हेलो प्यारे बच्चों, रुद्राक्ष ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। ठीक है ना। संज्ञा का 9वीं क्लास का टॉपिक है और तीसरी क्लास से 9वीं क्लास तक का। ठीक है, यानी हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे। संज्ञा में हमें सर्वप्रथम पढ़ेंगे परिभाषा संज्ञा की। ठीक है ना। संज्ञा अपने तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हूँ, वही परिभाषा है, वही प्रकार है, थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पहले परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव इनका बोध होता है तो संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। पहला हम देखेंगे संज्ञा के भेद। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक समझना है, पढ़ना है। ठीक है। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराते हैं तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। वे संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराती है। किसका? जो ये नाम है ना, इनके नामों का बोध कराते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। पहले आगे इसमें व्यक्ति आया था तो व्यक्तियों के नाम आ गए, दूसरा वस्तु है तो वस्तुओं के नाम आ गए, तो स्थान है तो स्थानों के नाम हो गए। इनके नाम का, ठीक है ना, जैसे व्यक्तियों के नाम मोहन, सोहन, गीता, निर्मा, ठीक है ना, इसमें तीनों के नाम का बोध कराते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। व्यक्तियों के नाम हो गए मोहन, सोहन, गीता और निर्मा। ठीक है। दूसरा हो गया वस्तु के नाम, जैसे वस्तु के नाम उषा का पंखा, यानी पंखे की कई कंपनियां होती हैं, जैसे उषा का पंखा ले लिया, एलजी की टीवी ले ली, बजाज की मिक्सी ले ली, और भी नाम ले सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी वस्तु के नाम। ठीक है। तीसरा हमारा गया वस्तु आ गई, और तीसरा है स्थान के नाम। स्थान मतलब जो जगह है, जापान है, अमेरिका है, भारत है, जोधपुर है, जयपुर है, बालेश्वर है, कोई भी नाम ले लो। ठीक है। स्थानों के नाम, इसमें नाम का ही बोध है तो नाम ही आएगा। और इसमें एक नियम है। नियम क्या है देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। व्यक्तिवाचक में हमेशा एक वचन का प्रयोग किया जाता है और उसका कभी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, वो होगा हमारा व्यक्तिवाचक। कोई उदाहरण आ जाए जो एक वचन है, उसका बहुवचन नहीं बन रहा है, तो समझ जाना वो व्यक्तिवाचक है। संज्ञा व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है या स्थान का नाम हो सकता है। तीनों में से कोई भी उदाहरण आए जिसका बहुवचन नहीं बन सकता है, वो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे हम देखेंगे दूसरा भाग, जातिवाचक संज्ञा, यानी संज्ञा का दूसरा भाग है जातिवाचक संज्ञा। पहला था हमारा व्यक्तिवाचक और दूसरा है जातिवाचक। इसमें परिभाषा देखो। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो वापस, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति और वर्ग का बोध कराते हैं। उसकी पूरी जाति, पहले में क्या नाम आ गया था व्यक्तिवाचक में, और दूसरी जाति में क्या है, उसकी पूरी जाति और वर्ग का बोध होता वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखो इसमें 3 नाम हो आ गए, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। उसमें नाम आए थे, इसमें क्या है, जाति का बोध हो या वर्ग का बोध हो। व्यक्ति में देखो पुरुष जाति है, स्त्री जाति है, पशु जाति है, जीव जाति है, जंतु जाति है, लड़का जाति है, लड़की जाति है। इसी प्रकार हम किसी भी जाति के बारे में या वर्ग के बारे में कह सकते हैं। अब वही दूसरी बात आ गई वस्तु, दूसरे उसमें नाम था तो इसमें क्या आएगा, जाति या वर्ग। अब इसमें देखो कूलर, टीवी, पहले तो क्या उसकी कंपनी का नाम दिया हुआ था, टीवी एलजी की टीवी थी, उसका नाम आ गया था। अब देखो ये उसकी जाति आ गई, वो क्या जाति है, कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, पंखा है और पुस्तक है। अगर तीसरा देखो स्थान, वही
स्थान में क्या देखो, उसमें तो जैसे जोधपुर, जयपुर, भारत, अमेरिका। अब इसमें देखो क्या जाति है, हमारा भारत देश क्या है, देश है, ठीक है ना। हमारा गांव क्या है, बालेश्वर गांव है। जोधपुर क्या है, शहर है। यानी देश, शहर, गांव, विद्यालय, जिला, तहसील, ये किस में आ गए, वर्ग में आ गए, ठीक है ना, वर्ग या जाति में, ठीक है ना। ये वर्ग है, जाति है, और ये भी जाति है। अब देखो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। इसी जातिवाचक के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन से अभी देखें। पहला है द्रव्यवाची और दूसरा है समुदाय या समूहवाची जातिवाचक संज्ञा। पहला है द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा और दूसरा है समुदाय समूहवाची जातिवाचक संज्ञा। पहला पढ़ेंगे हम जातिवाचक का पहला भाग द्रव्यवाची। द्रव्यवाची में कौन कौन आते हैं, जैसे द्रव्य जो भी जमीन से निकलते हैं, जमीन से जुड़े हैं, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, तेल है, दूध है, घी है, पानी है, ये सब क्या है, द्रव्यवाची, ठीक है ना, जो जमीन से निकल जाते हैं। और दूसरा तरल पदार्थ है, ठीक है ना, जो जमीन से निकल जाने वाले औजार या कोई खनिज। और पहला हो गया यह जमीन से, और दूसरा हो गया यह तेलीय पदार्थ या तरल पदार्थ, और दूसरा हो गया इस जातिवाचक का समुदायवासी संज्ञा, ठीक है ना। इसमें देखो समुदाय मतलब समझ जाओ, समूह में, समूह का मतलब सभा हो गई, सेना हो गई, पुलिस हो गई, सम्मेलन हो गया, गिरोह हो गया और जलसा हो गया। अब सभा तो एक जना कर नहीं सकता है, यानी कई व्यक्ति मिलकर बैठेंगे तभी सभा होगी। सेना एक ही हो नहीं सकती है, कई बड़ी सेना होती है, टोली होती है। पुलिस जैसे हमारे राजस्थान की पुलिस की टीम बहुत बड़ी है, एक हो नहीं सकती। सम्मेलन अकेला व्यक्ति कोई सम्मेलन कर नहीं सकता है, न कोई करवा सकता है। गिरोह का व्यक्ति एक नहीं हो सकता है, टीम होती पूरी। जलसा कोई भी जलसा होता है, एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता है। इसका भी देखो नियम पढ़ो जातिवाचक संज्ञा का। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। इसका नियम है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, परंतु इसका एक वचन नहीं बनाया जा सकता है। उसमें एक वचन में किया जाता है, बहुवचन नहीं बनाया जाता था। अब एक जातिवाचक में हो गया, इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, परंतु एक वचन में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, और उसको एक वचन बनाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, समझ गए दो। और तीसरा भाग पढ़ेंगे हम भाववाचक। भाववाचक में पढ़ेंगे अभी भाववाचक की परिभाषा। देखो ठीक है ना, छोटा सा है, याद करने लायक है, आसानी से याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? भाव का। भाव क्या अभी देखेंगे हम, ठीक है। भाव का बोध कराते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे सुख है, दुख है, अमीरी है, गरीबी है, बुढ़ापा है, जवानी है, बचपन है, दया है, ईमानदारी, ये क्या है? भाव है। अभी देखो हम अभी बच्चे हैं, फिर जवान होंगे, फिर बूढ़े होंगे, ये हमारा क्या है? भाव है। ठीक है, कभी हम खुश रहते हैं तो कभी दुखी रहते हैं, ये हमारे क्या है? भाव है। हाँ, कोई तो ईमानदार है, कोई बेईमान है, ये भी इसके क्या है? भाव है। कोई दया देखता है, कोई दया नहीं देखता है, यह भी क्या है? भाव है। ये सारे व्यक्ति के भाव हो गए, ठीक है ना। इसी भाव का बोध कराते हैं तो भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इसका भी नियम देखो, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। भाववाचक किसमें? एक वचन में किया जा सकता है, इसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है। ईमानदार, ईमानदारी, दया, सुख, दुख, इसका एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त करेंगे। और आपका होमवर्क है, पहले तो हो गई परिभाषा, ठीक है ना। परिभाषा किसकी? संज्ञा की परिभाषा। परिभाषा हो गई, फिर प्रकार हो गए, फिर प्रकारों की परिभाषा और उदाहरण सहित, ठीक है। यह आज का आपका होमवर्क है। इस वीडियो में जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है ध्यानपूर्वक करना है, ईमानदारी से करना है
और याद भी करना है। परिभाषा, प्रकार, प्रकारों की परिभाषा और वो भी उदाहरण सहित है, ठीक है ना। जातिवाचक के 2 भेद है, वो भी लिखने हैं, उसकी परिभाषा भी लिखनी है। परिभाषा बताई नहीं मैंने, सीधे उदाहरण ही आपको लिखने हैं। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो।